दोस्तों, जीवन में हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका पछतावा हमें बाद में होता है। जब हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और हम बर्बाद हो चुके होते हैं। आइए आज इस कहानी में जानें कि वे कौन सी गलतियां हैं जो हमें बर्बाद कर देती हैं और यदि हम समय रहते इन्हें पहचान लें तो हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उसके पास सभी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। संतान के अभाव में वह चिंतित रहता था। एक दिन उसे पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। समय बीतने के बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। सेठ अपनी खुशी को व्यक्त करते हुए पूरे नगर में मिठाई बंटवाता है। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो सेठ ने उसे गुरुकुल भेजने का निर्णय लिया ताकि वह एक विद्वान बन सके। गुरुकुल में बालक ने वेद, पुराण और शास्त्रों का अध्ययन कर बहुत बड़ा विद्वान बन गया। लेकिन एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, जिससे उसका मन सांसारिक मोह माया से उठ गया। बालक ने निश्चय किया कि वह अपनी शिक्षा पूर्ण कर जीवन को लोगों की भलाई में समर्पित करेगा। शिक्षा पूर्ण होने के बाद वह सन्यासी बनकर हिमालय की ओर चला गया और तपस्या करने लगा। तपस्या के बाद वह लोगों को शिक्षा देने लगा और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन जब नगर के राजा को सन्यासी के बारे में पता चला तो वह उससे मिलने आया। सन्यासी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर राजा ने उसे महल में रहने का आग्रह किया। कुछ समय बाद सन्यासी राजा के द्वारा दी गई सुख सुविधाओं का आदी हो गया। एक बार जब राजा और रानी किसी अन्य राज्य में गए तो सन्यासी को उचित देखभाल नहीं मिली, जिससे वह क्रोधित हो गया। बाद में जब रानी के सौंदर्य को देखकर सन्यासी मोहित हो गया तो वह अपनी तपस्या भूलकर वासना के जाल में फंस गया। रानी ने अपनी बुद्धिमानी से सन्यासी को उसके मार्ग पर वापस लाने का प्रयास किया और उसे उसकी वास्तविकता से अवगत कराया। सन्यासी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राजा से कहा कि इंसान की बर्बादी के 4 मुख्य कारण होते हैं: इच्छा, वासना, क्रोध और लालच। इन चारों पर नियंत्रण पाने वाला व्यक्ति ही सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकता है, जबकि इनसे वशीभूत व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में यदि हम अपनी इच्छाओं, वासनाओं, क्रोध और लालच पर नियंत्रण कर लें, तो हम बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं और एक सुखी जीवन जी सकते हैं।